यूपी के फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां घरेलू विवाद के बाद एक सरकारी शिक्षक पर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमसे सीधा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हमारे इंडिया संवाददाता मुत्तलिब सिद्दीकी। तो बताइए मुत्तलिब जी, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल प्रशांत, आपको बता दें, एक मामला जो है फतेहपुर से सामने आया। बेहद दुखद घटना भी सामने आई कि जो सरकारी स्कूल का टीचर है उसने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी, और जिसके बाद सिर और पैर पर जो है कई वार किए गए थे, शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं। और इसी के मामले के पूरे बाद जो मृतका के पिता हैं, परिवार वाले हैं, उन लोगों ने तुरंत वहां पर पहुंचते हैं, मौके पर घर पहुंचते हैं और ये बात सामने आती है, आरोप लगाते हैं कि जो हत्या की गई है उनकी बेटी की, जिसमें जो उनका दामाद था उसका प्रेम प्रसंग कहीं चल रहा था, अफेयर चल रहा था, इसके चलते उसने उनकी लड़की को जो है मार दिया है। जिसके बाद से वहां पे हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और वहां जांच पड़ताल शुरू की गई। तो ये पूरा मामला प्रशांत है यूपी के फतेहपुर में, जहां एक सरकारी टीचर उसने अपनी जो है पत्नी को जो है धारदार हथियार से हमला कर दिया, मार दिया, जो सहायक अध्यापक अलीपुर प्राथमिक विद्यालय में तैनात है, ऐसी जानकारी मिली है मीडिया रिपोर्ट से। और वहीं वारदात के बाद वो मौके से फरार हो गया था। फिलहाल जो शनिवार सुबह 9 बजे दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ है। ये इतना विवाद बढ़ जाता है कि मारपीट तक नौबत जा पहुंचती है। फिर गुस्से में पति ने ही पत्नी के सिर के पीछे वाले हिस्से पर गड़ासे से तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया, वार कर दिया। जब वो भागी है तो दोनों पैरों पर भी वार किए गए। पत्नी वहीं खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी, जिसके बाद अपनी ससुराल वालों को कॉल कर बताया कि पत्नी टब में गिर गई है। जब तक ससुराल वाले मौके पर पहुंचे तो वो वहां से जो आरोपी पति था वो वहां से फरार हो चुका था। फिलहाल सूचना मिलते ही पुलिस जो है महिला को नजदीकी अस्पताल लेकर गई, लेकिन वहां डॉक्टरों ने शालिनी यादव, जिनकी उम्र 29 वर्ष बताई जा रही है, उनको मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल वारदात जो है कोतवाली इलाके के नासेपीर मोहल्ले की बताई जा रही है। आरोपी पति दिलीप कुमार यादव को पुलिस तलाश कर रही थी और उसके बाद जो अभी ताज़ा जानकारी सामने आई तो अभी पुलिस ने हिरासत में ले लिया दिलीप कुमार यादव, जो पहले घटनास्थल से मौके से फौरन फरार हो गया था। उसके बाद जो पुलिस बराबर दबिश दे रही थी और अभी जानकारी के मुताबिक दिलीप कुमार यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। और ये जो दिलीप है, शालिनी यादव, इनका एक बेटा भी है जो 7 साल का है और इस वारदात के वक्त बेटा घर में मौजूद नहीं था, वो कहीं बाहर था। तो ये मामला रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें तो जो जिला मुख्यालय से करीब 9 किलोमीटर दूर गांव जखनी है, गांव के रहने वाले पूर्व प्रधान धर्म सिंह यादव ने बेटी शालिनी की शादी 32 किलोमीटर दूर गांव असोथर के रहने वाले दिलीप पुत्र महादेव प्रसाद के साथ करीब 9 वर्ष पहले की थी। उसी के बाद से दिलीप चक अलीपुर के प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापक है, जबकि शालिनी शहर के ही एक प्राइवेट स्कूल टूथ मिशन स्कूल में वो पढ़ाती थी। दिलीप और शालिनी अपने घर से दूर शहर में किराए के मकान में करीब 9 महीने से रह रहे थे और अपने जीवन व्यापक कर रहे थे, लेकिन उसी के बाद से आपसी उन लोग का विवाद हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये मामला रहा है। अब हम पहले सुन लेते हैं जो मृतका शालिनी यादव है, उसकी माँ ने क्या कुछ कहा। अरे कब बतावा सही नाश करने का ना कि मतलब का कमी है मोरी रानी माँ, ये ज्यादा सुंदर रहेगा। प्लाट बेचे दिलों की बुरका 10 लाख दिन यार मैं किसानी करत राम का मोरन का बिटिया किसानी न करियो, किसानी मेहनत परत सबको नाश्ता कई होता है। मैं का दोपहरी के 1 बजे पानी मिला दे दिया अभी दिया पागल है। अरे अब मैं मर जाऊं रानी। तो आपने सुना जो है मृतका की मां है, इन्होंने साफ आरोप लगाया है कि जो पति है दिलीप कुमार यादव, इसके द्वारा किसी जो है अन्य लड़की से अफेयर रहा है, जिसके चलते उनकी लड़की शालिनी यादव को धारदार हथियार से हमला कर दिया और मौत के घाट उतार दिया। और इस पूरे मामले में जो शालिनी यादव के पिता है उन्होंने बताया है कि धर्मदास का आरोप है कि मेरे दामाद का उसके स्कूल में पढ़ाने वाली एक टीचर से अफेयर चल रहा था, जिसके चलते अक्सर दोनों का झगड़ा भी हुआ करता था। वहीं बेटी के कहने पर वो लोगों ने कई बार दामाद को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन वो अपनी हरकतों को सुधार नहीं पाया, हरकतों से अपनी बात नहीं आई। जिसके बाद ये मामला देखने को मिला कि फतेहपुर में शनिवार को सुबह 9 बजे ये घटना होती है, जिसके बाद वहां पर फौरन हड़कंप मच जाता है। पुलिस महकमा वहां पर पहुंचता है और जांच पड़ताल शुरू की जाती है। फील्ड यूनिट, फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटाते हैं और साक्ष्य जुटाने के बाद वहां पर शव को पंचायतनामा भर के मर्चरी भेज दिया जाता है, जहां पोस्टमार्टम होगा। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले
का खुलासा होगा। लेकिन अगर हम बात करें पति की, तो पति इस समय दिलीप कुमार यादव वो जो है मौके से फरार हो गए थे, लेकिन अभी पुलिस की हिरासत में, पुलिस उससे गहनता से पूछताछ कर रही है। तो ये पूरा मामला प्रशांत फतेहपुर से आया है, जहां पर देखने को मिला है कि आरोप लगे हैं कि पति का किसी और जो है स्कूल में अन्य टीचर के साथ अफेयर चल रहा था, जिसका विरोध जो है कई बार शालिनी ने करा है। जिसके बाद अपने पिता जो है उनको भी बुलाया, बैठ के बातचीत हुई है, समझाया भी गया है, मान मनोबल हुआ। लेकिन उसके बाद भी अगर बात करें पिता के मुताबिक, तो दिलीप कुमार यादव इस चीज से बाज नहीं आ रहे थे। वो बराबर उस महिला के संपर्क में रहे जो उनके विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाली है, जिसके चलते आए दिन दिलीप और शालिनी का झगड़ा हुआ करता था। और ये झगड़ा शनिवार को इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच में तू मैं हो गई, कहा सुनी बढ़ती गई। उसके बाद दिलीप ने वहां पर हमला कर दिया शालिनी को धारदार हथियार से, और जिसके बाद वो खून से लथपथ होकर वहीं पर गिर गई। उसी के बाद अगर शातिर नजर देखें, शातिर दिमाग देखें दिलीप का, तो दिलीप ने फौरन जो ससुराल वाले हैं उनको फोन करके जानकारी दी कि आपकी बेटी टब में गिर गई है नहाते समय, तो उसकी जो है तबियत से गिर गई है और उसकी हालत गंभीर है, तो फौरन आ जाए। तो हालांकि जब तक परिवार वाले पहुंचते हैं, पुलिस पहुंचती है और अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन वहां शालिनी को मृत घोषित कर देते हैं। और इस पूरे मामले का पर्दा उठता है जब वहां पर प्रत्यक्षदर्शी जो आसपास में मोहल्ले वाले उनसे बातचीत होती है, और घर के अंदर जब फॉरेंसिक टीम फील्ड यूनिट पहुंचती है, खून के सैंपल उठाती है और शरीर के चोटों के निशान देखती है, तो ये कहीं कोई हादसा नहीं था, लेकिन सोची समझी साजिश है जिसमें हत्या की गई थी। उसके बाद से ये पूरा मामला रहा है प्रशांत। तो बेहद झकझोर देने वाला मामला फतेहपुर से प्रशांत सामने आया है। जी तो बिल्कुल मुत्तलिब जी, फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश की जा रही है और आरोपी अब हिरासत में भी ले लिया गया है। पुलिस घरेलू विवाद और मृतका के पिता की ओर से लगाए गए आरोपों समेत सभी पहलुओं की जांच कर रही है। इन सभी जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद मुत्तलिब जी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।